सुप्रभात मित्रों। आज हम षटकर्म क्रिया की शंख प्रक्षालन विधि के विषय में आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि नाम है शंख प्रक्षालन, मतलब जो पूजा में रखने वाला शंख होता है, तो मनुष्य के पेट के आमाशय की बनावट शंख की तरह होती है। तो जिस प्रकार हम अपने घरों में रखे हुए शंख को प्रक्षालन करते हैं, धोते हैं, उसी प्रकार हमें अपने शरीर की शुद्धिकरण के लिए इस षटकर्म क्रिया में शंख प्रक्षालन की क्रिया बताई गई है। तो शंख प्रक्षालन की क्रिया के लिए आवश्यक वस्तु है, उसके लिए आपको चाहिए गुनगुना पानी। तो गुनगुना पानी करीब 3 से 4 लीटर, और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक। पानी इतना होना चाहिए शरीर के तापमान के अनुसार गुनगुना हो, जिसको अपन आराम से पी सकें। तो इस गुनगुने पानी को आपको 2 गिलास पीना है। कितने गिलास? 2 गिलास पानी पीना है। और 2 गिलास पानी के पीने के बाद आपको 5 आसन लगाने हैं। 5 आसन लगाने के बाद फिर आप अपना पेट साफ करने के लिए टॉयलेट जाएंगे, और फिर वहाँ से 2 या 3 मिनट से फिर आप वापस आके पुनः 2 गिलास पानी पिएंगे और पुनः 5 आसन करेंगे। तो यह क्रिया 3 से 4 बार तक करना है, जब तक कि पेट पूर्ण रूप से साफ ना हो जाए। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, योग शिक्षक के निर्देशन में यह क्रिया करें आप। और इसके पहले आपको एक दिन पूर्व आपको भोजन नहीं करना है, हल्का भोजन। और जिस दिन आपने शंख प्रक्षालन किया है उस दिन आपको सिर्फ खिचड़ी खाना है, घी वाली खिचड़ी खाना है। और एक दिन पूर्व आपको शाम को भोजन नहीं करना है। इससे पूरा शरीर साफ हो जाता है, आंतों में जमा हुआ मल बाहर निकल जाता है और इंसान स्वस्थ हो जाता है। मतलब उसके अंदर जो वात पित्त कफ जो प्रमुख रूप से होते हैं वो उनका नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है 5 आसन सीखना। तो आपने 2 गिलास पानी पिया, तो पानी पीने के बाद आपको 5 आसन करने हैं। तो सबसे पहले चलिए आपको दो गिलास पानी पीने के बाद आपको 5 आसन लगाने हैं। तो सबसे पहले खड़े होकर आसन लगना है। सबसे पहला आसन है आपका ताड़ासन। कौन सा? ताड़ासन। तो ताड़ासन के लिए आप सीधे खड़े हो जाइए, दोनों पंजों को आपस में मिला लीजिए और सीधे खड़े हो जाइए। दोनों उंगलियों को क्लेम करके सिर पे रख लीजिए और सांस को भरते हुए शरीर को ऊपर खींचिए और पंजों के बल खड़े हो जाइए। दृष्टि सामने की ओर रहेगी। ये था ताड़ासन। इसके बाद इसमें दूसरा आसन लगाना है, वो है तिर्यक ताड़ासन। तो दोनों पैरों में 1 फीट का फासला दे देंगे और क्लम करके सिर पे रखेंगे और ऊपर खींचेंगे। अब इसको ऊपर खींचने के बाद
दाईं ओर और बाईं ओर। दाईं ओर झुकेंगे, पूरे शरीर को खींचेंगे और बाईं ओर यथासंभव जितना आप पे संभव हो। बाईं चलिए, तीसरा आसन है इसमें। अब जैसे अपन आसन कर रहे हैं वैसे ही पानी अपना काम कर रहा है। तीसरा आसन है कटी चक्र आसन। दोनों हाथों को सामने फैलाइए और धीरे धीरे दाहिनी ओर ले जाएंगे। हाथ दाहिना हाथ पीछे और बायां हाथ दाएं हाथ के कंधे पे और दृष्टि पीछे की। रोकेंगे, फिर पुनः बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, ये था आपका कटी चक्रासन। ठीक है। चलिए, इसके बाद जो तीसरा प्रमुख आसन है वो लेट की है, वो है त्रियक भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए तैयार हो जाइए। भुजंगासन के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथों को सीना के बगल में रख लेंगे, ठुड्डी को ज़मीन में स्पर्श कराके दोनों पंजों को जोड़ लेंगे और अब सांस को भरते हुए सिर को कमर से ऊपर उठाएंगे। भुजंगासन लगाएंगे पहले। अब इसी में त्रियक करेंगे, यानी पहले दाईं ओर के एड़ी को देखेंगे, फिर बाईं ओर की एड़ी को देखेंगे और फिर ऊपर और फिर पुनः नीचे। पुनः करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, त्रियक करेंगे, दाईं ओर दाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर की एड़ी, ऊपर और नीचे। ये क्रिया 3 से 5 बार करनी है। प्रत्येक आसनों की पाँच आसन की क्रिया जो है वो आपको 3 से 5 बार करनी है। चलिए, इसका जो 5वां आसन है वो है उत्करासन। उत्करासन आप क्या कीजिए, कागासन में बैठ जाइए। कागासन में बैठ गए, जैसे अपन बैठते हैं पखाने जाने के लिए, बस इसके बाद इस आसन के बाद अपन वहीं जाना है। तो बैठ गए और अपन को दाहिने पैर को मोड़ के बाएं पैर के पंजे पे रख देना जी, ऐसे। ठीक है। और फिर बाएं पैर के घुटने को दाएं पैर के उस पे, ये उत्करासन है। दाएं पैर के फिर बाएं पैर को यथासंभव रुक लेंगे जितना संभव, दायां और बायां, दायां और ये बायां। चलिए, तो अब 5 आसन होने के बाद आप टॉयलेट जाएंगे और फिर पुनः आके फिर 2 गिलास पानी पिएंगे और फिर आसन करेंगे। यह क्रिया अपन 3 से 5 बार करेंगे जब तक कि मल में पूर्ण रूप से साफ हो जाए, हल्का पानी सा आने लगे, मतलब पूर्ण रूप से साफ हो गया। और यह क्रिया आपको जब तक करनी है उस दिन आपको आराम करना है और खिचड़ी खाना है। और यह भैया षटकर्म की शंख प्रक्षालन की क्रिया बिना गुरु के निर्देशन में आपको घर पे अकेले में नहीं करनी है। बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए मैं अगली वीडियो में आपको अर्ध शंख प्रक्षालन की क्रिया बताऊंगा, जो आप घर में बैठकर भी कर सकते हैं। नमस्कार।